बिल्डिंग सस्टेनेबल झारखंड ग्लोबल गोल्स लोकल सॉल्यूशन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित रहे। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अलका तिवारी और यूएनडीपी की प्रतिनिधि एंजेला लुसीगी और नीति आयोग के सलाहकार सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी तब तक हम सस्टेनेबल एनर्जी पर काम नहीं कर सकते। सरकार विकसित झारखंड बनाने को लेकर कृत संकल्पित है। इसको लेकर मल्टीपल पोर्टल काम कर रहे हैं जिसे लिंक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर हम झारखंड का विकास करना चाहते हैं तो झारखंड को करप्शन मुक्त बनाना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर जाकर अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। It requires a very good coordination of all these three or maybe no departments. तो ये जो आज प्रेजेंटेशन में बात कही है, मैंने एक बात जरूर कहा है कि एक रिलेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट में रिलेशन होना चाहिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा हम करें। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, जनप्रतिनिधि की सोच है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सोच है और उन योजनाओं को सम्मान पूर्वक क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी उनकी है। तो मैंने जो वास्तविकता थी वही बात उनके सामने रखी है। मैंने कहा है कोयला के बारे में, एक तरफ हम सस्टेनेबल होने की बात करते हैं, हमारे रिसोर्सेज की तस्करी हो रही है। ये बात छिपी हुई थोड़ी है किसी से कि बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है। तो हमारा रिसोर्स तो खत्म होगा। बालू की तस्करी हो रही है, हमारा रिसोर्स तो खत्म होगा। और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इसे कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी। हम लोग इन कमियों को, जो इस प्रकार के संगोष्ठी होते हैं, जब सही बात सामने नहीं आएगी तो फिर क्या इसका लाभ होगा। लेकिन आप भी यही बात बोलेंगे कि कोयले की तस्करी हो रही है, रोकेगा कौन? आखिर सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह का सवाल खड़ा करेंगे तो आखिर समाधान कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये जिम्मेवारी बनती है जो कोल कंपनी यहां पर काम करे, बीसीसीएल, सीसीएल और अन्य जो कोल कंपनियां काम कर रही हैं। अगर आपके खनन क्षेत्र से कोई तस्करी हो रही कोयले का या इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसकी सूचना राज्य सरकार को वही देंगे ना। अगर उसके बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी कार्यप्रणाली दोषी होगी। लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी तो उनकी है, वो बताएं कि खिलाड़ी के क्षेत्र से, धनबाद के क्षेत्र से, रामगढ़ के क्षेत्र से अमुक अमुक जगह कोयले की तस्करी हो रही है। तब राज्य का जो सिस्टम है वो उस पर कार्रवाई करेगी। हम तो, आप पूछिए ना किसी भी कोयल कंपनी से कि क्या आपने राज्य सरकार को कभी ये कहा है कि साहब हमारे क्षेत्र से जो है सो असंवैधानिक रूप से कोयला निकल करके जा रहा है। मैंने तो अपने संबोधन में इस बात को कहा। कोई एक कंपनी बता दे कि हाँ हमने कहा है और राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की।